लाइफ आफ्टर रमजान, रमजान के बाद की जिंदगी, वो महीना जो रहमतों की कान था, वो महीना जो बरकतों की बरसात था, जिसका पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा। लाखों नहीं, अल्लाह की रहमत से करोड़ों बख्शे गए होंगे। इस महीने की अहमियत को समझने के लिए यही हदीस काफ़ी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को पता होता, हदीस का मजमून है, अगर मेरी उम्मत जानती कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करती कि सारा साल रमज़ान होता। मस्जिदें आबाद थी, रौनक लगी हुई थी, सहरी की रौनकें, इफ्तारी की बरकतें, इफ्तार के वक्त दुआओं की रिक्कतें, क्या समा था, क्या इबादतें थी। मगर ऐसा क्या हो गया कि अब मस्जिदें वीरान नजर आती हैं, अब मुसलमान इबादतों से दूर होते नजर आते हैं। पूरे महीने में जो कुछ कमाया था, ऐसा लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता सब गवा रहे हैं। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम सिर्फ रमजान के लिए मुसलमान नहीं थे, हम सिर्फ रमजान के लिए नमाजी नहीं थे, हम सिर्फ रमजान के लिए अल्लाह के बंदे नहीं थे। यकीनन रमजान में इबादतों का ज़ौक़ बढ़ जाता है और उसका बड़ा पर्टिकुलर रीजन है कि जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा एनिमी है, वो बंद था, शैतान को कैद कर दिया गया था। वही तो हमें इबादत से रोकता है, वही तो हमें गुनाहों की तरफ लगाता है, वही तो हमें बुरी बातों की तरफ बरगलाता है। जब वही बंद था तो हमारा रहमान से नाता मजबूत हो गया था, हम मस्जिदों की तरफ जाने लग गए थे, इबादत का लुत्फ आने लग गया था। मगर ऐसा क्या हो गया कि एक चांद नजर आते ही मुसलमानों ने मस्जिदें आबाद कर दी और दूसरा चांद नजर आते ही मस्जिदें वीरान कर दी। एक चांद नजर आया तो गोया हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बंदगी में लग गए, और दूसरा चांद नजर आया तो हम अल्लाह की नाफरमानी में लग गए। याद रखिए, हम जबान से नहीं कह रहे, मगर बदकिस्मती के साथ कि हम अपने ज़बाने काल से नहीं मगर ज़बाने हाल से ये मैसेज दे रहे हैं कि शैतान तू बंद था तो हम अल्लाह की मान रहे थे, अब तू बाहर आ गया है, हम तेरे साथ हैं। सोचे वो लोग कि ये किस तरह का मैसेज कन्वे हो रहा है, हालांकि कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। मगर हमने शैतान के साथ ऐसा लगता है दोस्ती लगाई हुई है। हो सकता है कोई कहे कि बड़ी अजीब बात कर दी आपने, शैतान से दोस्ती कौन लगाता। मैंने कहा ना, हम कुछ चीजें बयान नहीं करते, जबान से नहीं कहते, मगर हमारा एटीट्यूड, हमारा अंदाज बता रहा है कि हम शैतान की कितनी बात मानते हैं। अपने आप से पूछिए ना, जिसकी नमाजें कज़ा हो रही हैं, क्यों कज़ा हो रही हैं? इतने कमजोर हैं हम कि शैतान आजाद हुआ तो उसने नमाजें कज़ा कराना शुरू कर दी, उसने हमें बुराइयों में लगाना शुरू कर दिया, उसने हमें अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से दूर कर दिया। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये हम खोया अपने एटीट्यूड से मैसेज दे रहे हैं कि हम शैतान से दोस्ती लगा बैठे हैं, शैतान की बातें मानने वाले बन गए हैं। आज के इस मुख्तसर से बयान में सबसे पहले तो ये रियलाइज करना होगा कि शैतान से बड़ा हमारा दुश्मन कोई नहीं है। और दूसरी बात, हमें अपने दुश्मन के बारे में पता भी होना चाहिए। दुनिया भर का दस्तूर है कि जो जिन कंट्री से लड़ाई होती है, जिन मुल्कों से दुश्मनी होती है, उसकी फौज के बारे में, उसके हथियारों के बारे में, उसके वेपन्स के बारे में, उसकी साजिशों के बारे में मालूमात ली जाती है कि वो कैसे कैसे हम पर हमला कर सकता है। जब तो आप रेजिस्ट कर सकेंगे ना। अगर दुश्मन के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे? तो जिसको कुरान दुश्मन कह रहा है, उसके बारे में कोई मालूमात, कोई उसके हथियारों की मालूमात, कोई उसकी चालों की मालूमात, ये चारों खाने चित होने के लिए तैयार बैठे कि आजा शैतान, जैसे चाहे हमारे साथ बुरा बर्ताव कर ले। ये इंसान और खास तौर पे मुसलमान का काम नहीं। हमें शैतान का भरपूर तारुफ भी होना चाहिए और उसकी चालों के बारे में भी मालूम होना चाहिए।